रूपी आज लॉन्च किया जाएगा। अब ये है क्या, पहले से जान के जाओ, ताकि मोदी जी जब इसको लॉन्च करें तुमको पता होना चाहिए कि है क्या, है ना। चलिए आइए बात करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ई रूपी जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा, आपको ये आंसर करके बताना है, ठीक है। आशीष भांजा, चलो अच्छा सुनो, यहाँ पे सुनो, पहला पॉइंट क्या है, ई रूपी लॉन्च कौन करेगा, तो ये आज लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब आप कहेंगे कि इसमें होगा क्या, आ जाओ समझते हैं इसमें क्या होगा। 2 अगस्त है ना आज, तो आज ये लॉन्च होगा। सुनिए, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास में क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि रुपे कार्ड यूज करते होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कि भीम ऐप इस्तेमाल करते होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कि यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल करते होंगे, है ना। लेकिन हम इसमें से कुछ भी नहीं यूज करते, क्योंकि हम तो ये कैश वाले। खैर, पॉइंट सुनिएगा। पॉइंट यहाँ पे क्या है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है ई रूपी। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें क्या होगा। देखो, जैसे कि आप मिंत्रा पे जाओ या इस पे फ्लिपकार्ट पे जाते हो, तो आप देखते हो ना, आपको ई वाउचर्स मिलते हैं, गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं ना, ई वाउचर्स होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें कोड लिखा होता है। आपको क्या करना होता है, उसी कोड को अप्लाई करना होता है और आप उस वाले गिफ्ट वाउचर का इस्तेमाल कर लेते हो, यही तो होता है। लेकिन तब क्या होगा कि जब आप बाहर शॉपिंग करने जाएं और वहां पे आपको गिफ्ट वाउचर मिले, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको वो गिफ्ट वाउचर लेके जाना पड़ेगा, और जिस शॉप पे या फिर जिस मॉल के अंदर आप जाएंगे, आपको वहां पे जाके वो गिफ्ट वाउचर देना पड़ता था, और उसके बदले में वो आपको रिडीम करके चीजें दे देता था, यही तो होता था। लेकिन अब क्या होगा, अब इस पूरी चीज को डिजिटल फॉर्मेट में बदल दिया गया है। यानी कि अब आपके फोन पे एसएमएस आएगा। अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो आपके फोन पे एक क्यूआर कोड आएगा। सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है और जो आपका वाउचर है उसका वहां पे जो क्यूआर कोड होगा उसको स्कैन करना है, और आप आसान से तरीके के साथ में उस पर्टिकुलर वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हो। दैट्स इट, कहानी खत्म। पता नहीं क्यों इतना रायता फैलाया था, इतनी सी बात थी, समझ गए। यानी कि ई वाउचर जो है, अब आपको इसको अपने साथ में लेके घूमने की जरूरत नहीं है। ये अब आप डायरेक्टली अपने फोन पे स्टोर कर सकते हो और आप इसको कैश करा सकते हो, समझ गए। अब आप कहेंगे कि मैम इसको लॉन्च किसने किया, तो इसको लॉन्च किया गया है एनपीसीआई सिस्टम के द्वारा। इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताइएगा, ठीक है ना। हम तो दुकान पे जाते ही नहीं है। चलो अच्छा, एनपीसीआई ने इसको लॉन्च किया है। एनपीसीआई वही है जिसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की शुरुआत करी, या फिर जिसने भीम ऐप की शुरुआत करी थी, ये उसी के अंडर में आता है। एनपीसीआई की अगर बात करी जाए तो इसको बनाया गया था 2008 में। प्रेजेंट टाइम में इसका जो मुख्यालय है वो आपको मुंबई के अंदर मिलता है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये काम करता है। बहुत अच्छी बात है। इतनी बातें तो चलो हो गई, अब आ जाओ सवालों की तरफ चलते हैं। बताओ, सुनना कायदे से। रुपे कार्ड जो है वो भी हाल ही में कौन से देश के अंदर लॉन्च किया गया। आधे से ज्यादा आंसर करेंगे मैम, इसका आंसर होगा भूटान। जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सवाल में पूछा जा रहा है रुपे कार्ड कहाँ पे लॉन्च किया गया। मैंने आपसे ये नहीं पूछा है कि रुपे कार्ड के साथ में क्यूआर कोड कहाँ पे लॉन्च किया गया। अगर मैं ये पूछती तो ये दोनों सही हो जाते, लेकिन मेरा जो सवाल है उसमें आंसर क्या बनेगा, सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन्च किया गया बट क्यूआर कोड यहाँ पे लॉन्च नहीं किया गया, ठीक है। चलो अच्छा, अगला सुनो। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला, कौन सी ऐसी कंट्री अभी हाल ही में बनी है जिसने अपने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से लीगल डिक्लेयर कर दिया है, तो ये एल सेल्वाडोर हो जाएगी। कौन सी है, एल सेल्वाडोर। अगला, अभी हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने बोला है कि वो अपने यहाँ पर डिजिटल करेंसी की शुरुआत करने वाला है, तो इसका आंसर बनेगा हमारा प्यारा भारत, क्योंकि आरबीआई ऐसा करने के लिए काम कह चुका है। जयपाल रुक जाओ, अभी पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज कल ही जीत लिया, और कल हम इस न्यूज को ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में बता भी चुके हैं, अभी आ रहा है आखिरी में, ठीक है। अगला सुनिएगा, पीएम मोदी ने अभी हाल ही में जेन गार्डन जो लॉन्च किया था, सवाल में पूछा जा रहा है कि कहां पर, तो ये गुजरात के अंदर लॉन्च किया गया और ये जापान के आर्किटेक्चर को दर्शाता है। अगला सवाल, क्रैश कोर्स अभी लॉन्च किया गया था, किसके लिए, कोविड वॉरियर्स के लिए। किसने लॉन्च किया था, तो इसको लॉन्च किया गया था हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिनका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी जी, जिसके अंदर 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, समझ गए। अब जरा सुनते हैं किसके बारे में, आरबीआई, है ना। आरबीआई के बारे में सबसे पहला पॉइंट, कब बना, जब बना तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था। अगला हो जाएगा, ये कैलकाटा लिखा है, ठीक है, कैल नहीं लिखा हुआ है।
उसके बाद में इसको कंप्लीट तरीके से एक्सेप्ट किया गया 1935 में। प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई के अंदर है। इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे टी रविशंकर। देखो क्लास का टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, वो आई एग्री, लेकिन देखो यार तुमको बेस्ट टू बेस्ट चीजें भी तो मिल रही हैं, तो थोड़ा सा टाइम के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। अब बताओ कौन सा ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि क्या है भैया, यहाँ पे क्या सही है, किसके बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। देखो पहला क्या लिखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है इसके अंदर टोटल 6 मेंबर होते हैं जिसको हेड करते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई, बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा लिखा हुआ है कि इसका काम ये होता है कि आरआर हो गया, ट्रिपल आर हो गया, इन सबको चेक करने का काम इसके द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसकी जो मीटिंग होती है वो अभी रिसेंटली होने जा रही है, कब, 4 तारीख को। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट। अब आपसे मुलाकात करेंगे 10:30 बजे की क्लास में, जहां पे हम लोग जून 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और दोपहर में 2 बजे एसएससी का मॉक जो चल रहा है वो आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा क्लास की पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा और नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 4 तारीख से। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपके हर एक एग्जाम को क्वालिफाई करने का जो तरीका होता है, जो कंटेंट होता है, जो क्वेरीज होती हैं वो सारी की सारी रिजॉल्व करी जाती हैं। जहां पे आपको मेरा बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको सारे टॉप एजुकेटर्स के बैचेस मिल जाएंगे। इसके साथ में ओए होए हम तो सोच रहे हैं हम ही पार्टिसिपेट कर लें। 22 अगस्त को होने जा रहा है आपके लिए ग्रेट कॉम्बैट, ओ शिट मुझे तो आंसर रिकॉर्ड करने हैं अभी इसके। तो आपके लिए यहाँ पे कॉम्बैक्ट होने जा रहा है 22 अगस्त को, और इसमें आपको देखो यार वाउचर्स वगैरह मिलेंगे, JBL स्पीकर है, एप्पल एयरपॉड है और आईपैड मिनी भी मिल रहा है भैया, मिलेगा, सबको मिलेगा। तो इसको एनरोल कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक लगे हुए हैं, चाहे वो आपके बैच का हो चाहे वो आपके इस कॉम्बैक्ट का हो, दोनों को एक बार से ज्वाइन कर लीजिएगा। कोड वही पुराना कृति 10, ठीक है। चले फिर मिलते हैं आप लोगों से